हाय फ्रेंड्स। अभी तक हमने ये चैप्टर था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें अभी तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पढ़ा था। आज थोड़ा सा लेफ्ट ओवर टॉपिक है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। एक शॉर्ट हैंड में मैंने आपको बता दिया था बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होती है और एसिडिटी ऑफ बेस क्या होती है। देखिए, ये जो टर्म है बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड को हम किसी भी एसिड में जो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है वही उसकी बेसिसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल HCl है, HCl में अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है तो इसमें H+ का एक आयन है जो कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन देता है। एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल मिलता है इसके एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसलिए ये मोनोबेसिक है, मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, मोनोबेसिक एसिड। अब उसी तरीके से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड देखते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड में अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए तो हमको दो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दो मिलते हैं। अगर उसके एक्वस सॉल्यूशन को हम लेते हैं तो दो H+ के आयंस मिलते हैं, दो हाइड्रोजन जो है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन उसके अंदर होते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डायबेसिक एसिड। अब उसी तरीके से फॉस्फोरिक एसिड को देख लीजिए, H3PO4। अगर फॉस्फोरिक एसिड को हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्राई बेसिक एसिड। तो यही होती है बेसिसिटी ऑफ एसिड। इसी तरीके से हम एसिडिटी ऑफ बेस भी निकालते हैं। अगर कोई बेस है, बेस का एक्वस सॉल्यूशन है, क्या कह सकते हैं, कोई एल्कली का एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्युबल बेस है, उसको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन उसका लेते हैं तो उसमें से जितने भी हाइड्रोक्सिल आयन, जितने भी हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें जितने उसके पास होते हैं, जितने भी हाइड्रोक्सिल रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन वो निकाल सकता है, वही उसकी एसिडिटी होती है। तो इन केस NaOH और KOH की बात करें हम, तो यहाँ पे हमारे पास इनका एक्वस सॉल्यूशन लेने पे हर मॉलिक्यूल हमें एक OH आयन देता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मोनो एसिडिक बेस। इसी तरीके से अब हम देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, उनका अगर एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है तो ये हमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप देते हैं, दो हाइड्रोक्सिल के आयन देते हैं हमको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं डाई एसिडिक बेस। ठीक है, तो ये होती है एसिडिटी ऑफ बेस। ये दो छोटे से लेफ्ट ओवर टॉपिक थे, इसको मैंने क्लियर किया यहाँ पे। अब उसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स पे। देखिए, ऐसे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स केमिकल फार्मूला के आधार पे आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फार्मूला, फिर ऑन द बेसिस ऑफ pH, फिर उसके बाद बहुत सारी फैमिलीज हैं, बना के भी उसको क्लासिफाई कर सकते हैं सॉल्ट्स हैं। अब ये फैमिली होता क्या है, जैसे सोडियम फैमिली बोला तो सोडियम जितने सारे सॉल्ट्स बना सकता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, जो भी सॉल्ट बना सकता है सोडियम, वो सोडियम फैमिली हो गया। ठीक है, ऐसे नाइट्रेट जो भी सॉल्ट बना सकता है, ऐसी पोटेशियम जो भी सॉल्ट बना सकता है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड बना दिया, पोटेशियम परमैंगनेट बना दिया, पोटेशियम सल्फेट, कुछ भी जो भी उसकी फैमिली, इसी तरीके से फैमिली के हिसाब से भी हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो इन जनरल ओवरव्यू जो है हमारा क्लासिफिकेशन का, ये 3 तरीके होते हैं। तो केमिकल फार्मूला के बेसिस पे हम क्या कहते हैं कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। अब देखिए, केमिकल फार्मूला के बेसिस पे अगर हम देखें तो जो नॉर्मल सॉल्ट्स हैं वो कौन से सॉल्ट होते हैं। अगर नॉर्मल सॉल्ट्स का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है, नॉर्मल सॉल्ट्स का एक्वस सॉल्यूशन लेने पे हमें ना H+ मिले ना OH- मिले उसके एक्वस सॉल्यूशन में, तब हम उसे बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, कोई भी ऐसा सॉल्ट जो ना H+ दे ना OH- दे अपने एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसे हम बोलेंगे नॉर्मल सॉल्ट। फॉर एग्जांपल NaCl का अगर एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है तो उसमें हमको Na और Cl के आयन तो मिलते हैं, मगर हमको H+ और OH- के आयंस नहीं मिलते। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सॉल्ट का वो हुआ।
अब दूसरी चीज ये भी है कि अगर NaCl मिला है तो NaCl को हम देख के ये कह सकते हैं कि ये जो NaCl है वो कहाँ से आया होगा। Na सोडियम जो है, सोडियम के एक कंपाउंड से आया होगा Na, और क्लोरीन के कंपाउंड से आया होगा Cl। तो सोडियम का जो कंपाउंड है वो एक बेसिक कंपाउंड है NaOH, वहां से आया होगा, और क्लोरीन का एक एसिडिक कंपाउंड जो है वो HCl, वहां से आया होगा आपका क्लोरीन। तो यहाँ पे हमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं मिलता है इसके सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं? एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट्स हैं जब उनका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है तो वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हमको H+ आयन देते हैं, तो ऐसे सॉल्ट्स को हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिए हुए हैं, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। तो अमोनियम क्लोराइड का हमने देखा कि अमोनियम क्लोराइड बनता कैसे है। अमोनियम क्लोराइड तभी बना होगा जब आपके पास एक एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ होगा। कौन से एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ होगा? एक अमोनिया का बेस होगा और क्लोरीन का कंपाउंड होगा जो कि एसिडिक होगा। उसी के रिएक्शन से आपका, उन्हीं दोनों के रिएक्शन से आपका ये सॉल्ट बना होगा, ठीक है। तो आपका सॉल्ट तो बन गया। अब ये एसिडिक है कि नहीं इसको देखने, अमोनिया आयनाइज हो गया और NH4+ बन गया। यहाँ पे अमोनिया के आयनाइज होते ही आपको, जैसे ही आपने उसमें क्या नाम है, वाटर से उसको ट्रीट कराया, तो ये क्या मिल गया? NH3 मिल गया, और ये जो H है, ये H+ यहाँ से निकल के एक वाटर के मॉलिक्यूल से कंबाइन करके H3O+ बना लिया इसने, हाइड्रोनियम आयन बना लिया। और हाइड्रोनियम आयन कहने का मतलब कि हाइड्रोजन H+ आयन आया होगा, उसके बाद ही हाइड्रोनियम आयन आया। तो इसका मतलब कि ये सॉल्ट कैसा सॉल्ट है? ये सॉल्ट एक एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। अब यहां तक तो हमने जान लिया। अब एक चीज हमको ये समझनी है कि अगर हमको कोई सॉल्ट दे दी और सॉल्ट को देते ही पूछा कि कौन सी एसिडिक सॉल्ट है, कौन सी बेसिक सॉल्ट है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या? देखिए, अगर कोई नॉर्मल सॉल्ट है तो इसका मतलब कि उसमें एक रिएक्शन हुआ होगा एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में, तभी एक नॉर्मल सॉल्ट बनी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहाँ से मिलते हैं हमको? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमको हैलोजन ग्रुप से मिलते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमको स्ट्रॉन्ग एसिड्स देते हैं, और नाइट्रेट्स के कंपाउंड जो होते हैं सल्फर एसिड्स देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कुछ एग्जांपल हैं। इन जनरल अभी हम इसको समझने के लिए कह सकते हैं कि अगर हमको किसी सॉल्ट में इधर के हैलोजन ग्रुप्स या नाइट्रेट या क्लोरीन, तो ये हमको इंडिकेट कर देंगे कि ये सॉल्ट में जो हमारा एसिड यूज हुआ है वो बहुत स्ट्रांग है। और साथ ही साथ जो इधर के साइड में सॉल्ट के आपके लेफ्ट हैंड साइड में अगर जो भी हमारा एलिमेंट है वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, या ट्रांजिशन मेटल है जिसकी +1 शो करता हो, +1 वैलेंसी वाला ट्रांजिशन मेटल, या फिर ग्रुप 1 ग्रुप 2 का कोई भी मेटल हो, अगर ये हमको मिल जाता है उस सॉल्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट पे, तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन हुआ सॉल्ट है। तो इसका मतलब कि अगर ऐसा कोई सॉल्ट मिलता है तो वो नॉर्मल सॉल्ट होगा जहाँ पे कि एसिड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि इनकेस कोई भी सॉल्ट में आपको ये दोनों दिखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो एसिड और बेस यूज हुए हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूज हुए हैं। अब एसिडिक सॉल्ट के केस में भी आप जज कर सकते हैं कि अगर किसी सॉल्ट में आपने इन दोनों को देखा, आपको जो एनायन वाला पोर्शन है, जैसे कि हमने अमोनियम क्लोराइड की बात की, जो एनायन वाला पोर्शन है, जो क्लोरीन वाला साइड है, इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए। आप इसको उठा के देख लीजिए कि ये कहाँ से आया। ये आया आपके हैलोजन ग्रुप से, तो इसका मतलब कि जो एसिड यूज हुआ वो बहुत ही स्ट्रांग था। यहाँ अमोनिया की बात हुई, अमोनिया आपके इस ग्रुप में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो आपका बेस यूज हुआ है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हुआ है और एक वीक बेस यूज हुआ है, वो एसिड कैसा होगा? वो एसिडिक होगा नेचर में। वो सॉल्ट सॉरी वो सॉल्ट जो है एसिडिक होगा नेचर में। तो आप इससे जज कर सकते हैं। अगर आपको कोई बेसिक सॉल्ट मिल जाता है तो उसको कैसे आप जज करेंगे? जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, Na2CO3। ये आपको जज करने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप जान सकें
कि आपको जो सॉल्ट मिला है वो एसिडिक नेचर में है कि नहीं है। आपको पूरा ये रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, आप उसे देख के भी जज कर सकते हैं। ये एक 100% क्लियर चीज नहीं है, मगर अभी के लिए आप इसको समझ सकते हैं कि हाँ, अगर आपको ये दिखता है तो आप तुरंत जज कर सकते हैं कि जो सॉल्ट यूज हुई है वो एसिडिक है कि बेसिक है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट का एग्जांपल ले लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट का एग्जांपल लिया, तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें जो सॉल्ट में जो दोनों टर्म्स हैं, सोडियम और कार्बोनेट, कार्बोनेट आपका आया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, जो कि एक वीक एसिड है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपके इसमें नहीं आती, हेलोजन ग्रुप में भी नहीं है, नाइट्रेट भी नहीं है, परक्लोरेट भी नहीं है। तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा देखते ही कि ये जो है एक वीक एसिड है। अब बेस की बात करें, अब देखिए जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं, ये जो बेसिस बनाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं। तो आपको दिख गया सोडियम, सोडियम दिख गया तो आपको पता चल गया कि जो भी बेस होगा, यहाँ जिस भी बेस से ये रिएक्शन होकर ये सॉल्ट बना होगा, वो बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा होगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग था, एसिड वीक था, तो ऐसी सॉल्ट जो होगी आपकी वो कैसी सॉल्ट होगी, बेसिक सॉल्ट होगी। ठीक है, ये जनरल एग्जांपल है, मगर हमारा जो मेन फोकस है वो यही है कि अगर हम उस सॉल्ट को तभी हम एसिडिक कहेंगे, तभी हम बेसिक कहेंगे जब उनके एक्वस सॉल्यूशन में वो H प्लस आयन दे तो वो एसिडिक है। अगर वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन, OH माइनस आयन दे तो वो बेसिक है। देखिए देखिए यहाँ पे बेसिक सॉल्ट के एग्जांपल दिए हुए हैं, सोडियम कार्बोनेट दिया है, सोडियम एसिटेट दिया हुआ है। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके जो है बेसिक सॉल्ट के। इसको आप तुरंत कैसे जज कर सकते हैं कि ये एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है। आप वहीं से मैंने अभी अभी वो बताया था कि आप देखते ही आप ऐसे बता सकते हैं कि आपने इसको दो हाफ में किया, आपने देखा कि जो अनायन साइड है वो आपका यहाँ से, जो मैंने बताया था कि हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, या नाइट्रेट है कि नहीं, या नाइट्रेट है कि नहीं, या फिर परक्लोरेट है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई, ये जो हमारा अनायन वाला साइड है, इसका अनायन वाला साइड जो है हमारा वहाँ से बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब कि जो भी एसिड बना होगा, जिस भी एसिड के रिएक्शन से ये सॉल्ट बना होगा, वो एसिड बहुत ही वीक एसिड रहा होगा। अब बेस की बात कर लेते हैं, सोडियम आ गया। सोडियम आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट है, और ग्रुप 1 के एलिमेंट जो भी बेसिस बनाते हैं वो बेसिस बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये जहाँ से भी आया होगा, जिस भी बेस से आया होगा सोडियम के, वो बहुत ही स्ट्रांग बेस रहा होगा। तो अब आप समझ गए कि ये एक तरह का बेसिक सॉल्ट है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात ये है कि जो हमारा मेन डेफिनेशन दी हुई थी उस पर भी हम आ जाते हैं कि अगर हमको NaOH को NaOH से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराया तो हमको सोडियम कार्बोनेट मिला और वाटर मिला। ठीक है, तो एक हाइड्रोक्सिल आयन देता है। अगर ये हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है तो ये एक बेसिक सॉल्ट है। यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल आयन इसने दिया, इसका मतलब कि ये क्या है, बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि अगर एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्ट हमें हाइड्रोक्सिल आयन दे रही है तो वो बेसिक सॉल्ट है। अगर एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्ट हमें H प्लस आयन दे रही है या हाइड्रोनियम आयन दे रही है तो वो हमारी जो है एसिडिक सॉल्ट है। और देखिए एक क्लासिफिकेशन होता है आपका पीएच स्केल पे, पीएच स्केल पे भी एक क्लासिफिकेशन है, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तो उसमें कुछ खास फर्क नहीं है। अगर आपका नॉर्मल सॉल्ट है तो वो उसका पीएच जो है 7 के अप्रॉक्स में, अप्रोक्सीमेटली 7 पीएच के आसपास रहेगा। अगर एक बेसिक सॉल्ट है तो उसका जो पीएच है वो 7 से अबव रहेगा, ग्रेटर देन 7 होगा उसका पीएच। अगर एक एसिडिक सॉल्ट है तो उसका पीएच लेस देन 7 होगा। तो ऐसी सॉल्ट्स को एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पीएच स्केल। अब एक क्लासिफिकेशन आपको बता दिया केमिकल फार्मूला के बेस पे, एक पीएच स्केल के बेस पे, और दूसरा फैमिलीज के हिसाब से। जैसे कि यहीं पे देख लीजिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये बना रहा है सोडियम कार्बोनेट। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये सोडियम की फैमिली का सॉल्ट हो गया। सोडियम क्लोराइड है वो भी सोडियम की फैमिली का सॉल्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड है वो अमोनिया की फैमिली का सॉल्ट हो गया। तो
इस तरीके से बहुत सारे सॉल्ट जो है फैमिलीज डिवाइड हो गई हैं। पोटेशियम की सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम सल्फेट है, तो वो पोटेशियम की फैमिली का सॉल्ट हो गया। तो ये फैमिली वाइज भी क्लासिफिकेशन होता है। ये तीन तरीके से सॉल्ट को क्लासीफाई किया जाता है। अब हम इसके बाद अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे और पीएच के ऊपर जो भी क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक्स।